हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्लास 10th की ये सोशल साइंस का जो माँ का यह पेपर है, यह 100% ओरिजिनल पेपर है। यह 1% इसमें कहीं भी डाउट नहीं। यह 100% ओरिजिनल है। यह 100 नहीं 500% यह ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यह 500% ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप में किसी तरह का निसंदेश नहीं होगा। इसे पिछले वीडियो में डाला था, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर यह क्वेश्चन नहीं टकराया है। दोस्तों जी, हम जानते हैं वो वायरल पेपर था इसलिए नहीं टकराया होगा, लेकिन बट एक 100% नहीं है, 105 नहीं 500% यह ओरिजिनल पेपर। इस पर थोड़ा विश्वास करके जाइए और कल का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम बिना देरी किए क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ेंगे और 1 से 30 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन करेंगे, जिसमें आपको मात्र 25 ही क्वेश्चन को जवाब देना। और वीडियो का अंत तक बने रहिए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पेपर का फुल सोल्यूशन किया जाएगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं और आपको देखने को मिलता ही होगा। ठीक है, तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको खबर मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें क्या बताया जा रहा है, 1 से 30 तक क्वेश्चन है, मात्र आपको 24 क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बतला रहा है, स्क्रॉल करके ऊपर की हम बढ़ेंगे आगे और ऊपर की ओर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, यानी कि हार किसकी हुई थी। पराजय मतलब हार होता है। ठीक है, किसकी हार हुई थी। तो देखिए इसमें ए में अमेरिका, बी में रूस, सी में जब ब्रिटेन और डी में है जापान। तो हम जानते हैं कि रूस की इसमें हार हुई थी, है ना। रूस की सेना इसमें हार गया था और जिसमें रूस काफ़ी यहाँ पर हद तक आक्रोश हो गया था। रूस के जनता काफ़ी इससे आक्रोशित हो गए थे। ठीक है, चलिए छोटा सा एक देश के जापान से रूस की हार हो गई थी। ठीक है, वेल्सपी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो वेल्सपी क्रांति को हम जानते हैं नवंबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है ना। वेल्सपी क्रांति 1917 में शायद हुआ था, है ना। नवंबर के नाम से इसे जानते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ए में 1980, बी में है 1985 और सी में 1991 और डी में 1995। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, 1991 में इसका हुआ था। ठीक है, विघटन हुआ था यानी कि। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 1917 में रूसी क्रांति के समय जार का शासन कौन था। जार मतलब होता है दोस्तों, है ना, रूस का सम्राट को जार कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा निकोलस था, निकोलस द्वितीय था, पीटर महान था, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय 1917 में जब रूस में क्रांति हुई तो निकोलस द्वितीय उस समय जार का शासन कर रहे थे ना। जार का शासन कर रहे थे, यानी उसका सम्राट थे। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी कि रूजवेल्ट था, ट्रोट्स्की था या स्टालिन था या केरेंस्की था। देखिए तो उसमें लेनिन का उत्तराधिकारी जो होता है, जैसे राजा का उत्तराधिकारी होता है, जैसे उमर जाएगा तो उसका उत्तराधिकारी कोई ना कोई जरूर बनेगा, तो उसका उत्तराधिकारी ट्रोट्स्की था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 1 से 5 क्वेश्चन देख लिया और स्क्रॉल करके ऊपर की ओर जा रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ब्रेस्ट लियोटस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, है ना। किन 2 देशों के बीच हुई होगी। संधि मतलब समझौता था। संधि मतलब क्या होता है, समझौता। आप नहीं जानते तो अवश्य जान जाए। संधि मतलब होता है अगर 2 देश में लड़ाई होती है, एक देश अगर पराजय हो जाती है, हार जाती है, तो दोनों देश के बीच में एक समझौता हो जिसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है रूस की जर्मनी के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड, रूस और इटली के बीच। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि देखिए यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रूस और जर्मनी के बीच यहाँ पर संधि हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन के देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तभी तो थोड़ा देर पहले यहाँ पर बतलाया था, स्क्रॉल करके इसका ऑप्शन दिखा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस में अभी थोड़ा देर पहले बतलाया था, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया हुआ है आंसर, रूस का सम्राट, है ना। ये सब नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, है ना। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है। फटाफट हम इसका सोल्व एनालाइजिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसलिए बने रहिए। 8-10 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में किस देश को संघात्मक शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें सभी। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होगा। ठीक है, इनमें सभी होगा, यानी कि संगठनात्मक व्यवस्था सभी देश में लागू है। अगली क्वेश्चन के ऊपर है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापना हुई। दरभंगा में, आरा में, पटना में, भागलपुर। आप जानते हो बिहार में, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो यहाँ पर पटना में बिहार में सबसे सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी, है ना। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यह 100%
यह 100% नहीं, यह 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है दोस्तों। इसीलिए वीडियो का अंत तक बने रहा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देख के ही जाइएगा। कल के एग्जाम में आप छाप के आइए, क्या छाप के आना है आपको, क्या करके छाप के आना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर तक हम लोग बढ़ चुके हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिलेगा प्रश्न पत्र, और ये बोर्ड का भी प्रश्न पत्र इसी चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एनालाइजिंग के साथ पूरा फुल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, आप जानते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है, पंच होता है, सरपंच या न्याय मित्र होता है। ग्राम कचहरी का जो होता है सरपंच इसका प्रधान होता है। तो देखते हैं ना सरपंच जी आते पंचायती उच्च अधिकारी ग्राम कचहरी का प्रधान यही होते हैं ना, और इन्हीं के में सब कुछ सारा पंचायती उच्चायती होता है ना। पुलिस प्रशासन के अंतर्गत अधिकार देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली के शासित प्रदेश होगा, है ना। इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहार तो नहीं, बिहार तो अति पिछड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश हो भी नहीं करे, उड़ीसा हो भी नहीं करता, दिल्ली ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, रूस में। 4 ऑप्शन दिए हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म आप बतला सकते हैं रूस, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था ना। और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे और वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। सरपंच का निर्वाचन कौन करते हैं, सरपंच को कौन चुनता है, वार्ड परिषद, पंच, ग्राम सभा, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए 13 का आप इसका जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसमें अगर देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 14 नंबर जिला परिषद का कार्यकाल क्या होता है, तो में 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, 5 वर्ष, निश्चित नहीं। तो 5, आप जानते हैं जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्ष, 5 वर्षों के लिए। इसी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, तो आप जानते होइएगा बिहार सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला, यह एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए सबसे इसमें कम प्रति व्यक्ति कम आय वाला राज्य है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित किस क्षेत्र का होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तब प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र जो उद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरह से 16 के आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। अब तृतीय क्षेत्र को जीडीपी में सबसे अधिक योगदान होता है, ठीक है, जीडीपी में। अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं आय का उपभोग का अंतर क्या है। ऑप्शन ए उत्पादन, विनिमय, वितरण और बचत। 4 ऑप्शन दिए हुआ, 17 के करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, बचत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से करें। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन तक देख स्क्रॉल करके ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, ए में 1978, 1848, 1868, 1921। तो देखिए 18 के करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 1968 में लगाया गया था अनुमान। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में कौन सी संस्था के लिए उत्तरदायी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से सभी। तो देखिए 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है जो भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की हम और बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गरीबी के दुष्चक्र का अवधारणा प्रतिपादन कौन करता है, नर्स ने, मार्शल ने, पिगू ने, केन्स ने। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, नर्स ने किया था ना, गरीबी का दुष्चक्र कहा था नर्स ने। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भारत में गरीबी का दुष्चक्र किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। अगर आता है तो जरूर इसका आंसर बतलाइएगा, ठीक है। चलिए अगली, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं, किसने कहा था, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी, वी.के.आर.वी. राव, या फेंडले सिराज, या महान लेनविस, है ना। तो 4-21 के 4 ऑप्शन दिए हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी, है ना। ऐसा ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है ना, यह सबसे बूढ़े व्यक्ति थे इसलिए इसे ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते। तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे 1886 में। 1885 में आप बतला सकते हैं कांग्रेस की स्थापना किसने किया और इसका अध्यक्ष कौन बने थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जानते हुए तो जरूर बतलाइएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या ब्यूटेनियम। तो देखिए सबसे बेहतर कोयला कौन सा है, ये पूछ रहा है ना। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट सबसे बेहतर कोयला माना जाता है, ठीक। चलिए अगली कुछ पर यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल करके हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर भाग गया था ना, यहाँ पर देखिए पर 1 मिनट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ है ना
यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किस खनिज में पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ, 23 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो, पेट्रोलियम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर से फटाफट आप लोग आंसर की ओर देख लीजिए, मूव कीजिए आंसर की ओर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहलाती है? तुभरा नदी, सरस्वती नदी, चंबल नदी, हीराकुंड नदी। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ, 24 का करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण है तो 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? तो अफ्रीकी कनेक्शन, वेटलैंड कनेक्शन, आगरा कनेक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर हम स्क्रॉल करके ऊपर दिखा रहे हैं। ठीक है, 28, 29, 30 तीनों क्वेश्चन है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ है, जिसमें इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में ये स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप लोग जानते हो मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा गया। ठीक है, चलिए टेक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में किसमें होता है? मलेरिया में, डेंगू में, कैंसर में, टीबी में। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ, 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कैंसर में टेक्सोल एक दवा आती है, उसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। इस तरह से आप पूरा ऑब्जेक्टिव 1 से 30 क्वेश्चन देख लिए और जिसमें से मात्र 25 को की उत्तर देना आता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव, देखिए स्क्रॉल कर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव अगली वीडियो में हम बतलाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बने रहे, अगले वीडियो की इंतजार कीजिए।